सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान के ऊपर, और बहुत ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। फटाफट हम लोग स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं बेटा, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज चूँकि ये लास्ट टाइम पर हम लोग चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ईयर आपको ऐसा नहीं लगेगा। हम लोग सारे पेपर्स को जो है मैं बुरा दोबारा अच्छे तरीके से आप लोग के साथ वीडियो बना करके तब साझा करूँगा। मतलब दोनों तरीके से, एक्स रिकॉर्डर से तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल वीडियो के फॉर्मेट में, क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो ये संभव भी नहीं है। देखिए, स्विट्ज़रलैंड को क्या कहा जाता है। जॉन ब्राउन मैसन कहते हैं कि ए हैप्पी आइसलैंड इन ए सी ऑफ अनरेस्ट, यानी स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में एक शांति का द्वीप है। जॉन मैसन, मतलब बहुत एक प्रकार से इसको प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। स्विट्जरलैंड का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। विविधता में एकता वाला देश है। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। पार्लियामेंट हमेशा न्यूट्रल रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट बन जाती है इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, वो देखो बहुत बहुत पुराना संविधान है, और धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ है। इसमें कैंट्स, इसके जो स्टेट्स थे उनको कैंट्स एक प्रकार से कहा जाता है, कैंटन कहा जाता है एक्चुअली। तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान के विकास को आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अभी वर्तमान जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लेकर के ज़रूर डिस्कस मैं करना चाहूँगा, क्योंकि जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इस संविधान का, स्विट्ज़रलैंड के संविधान का लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1998 में निर्मित हुआ, 1998 में, और 99 में लागू हुआ। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूछा जा सकता है कि जो अंत में जो है ये कब लागू हुआ। तो लास्ट में जो अभी संविधान स्विट्ज़रलैंड में चल रहा है वो 1999 से संचालित है, 1999 से। और फीचर्स में डिस्कस कर देता हूँ, विशेषताएं, बहुत वक्त ना लेते हुए। और इसमें से मैं कुछ चीज़ें ही आप लोगों के साथ साझा करूँगा, पूरा सारे चैप्टर्स या सारी टॉपिक नहीं, और बाकी आप लोग पढ़ ही लेना। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट अपने आप में बन जाता है। मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो है ये इनेक्टेड, यानी लिखित, सॉरी, निर्मित, इनेक्टेड, रिटर्न एंड कॉम्प्रहेंसिव, कंपैरेटिवली कॉम्प्रहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखित, निर्मित और विस्तृत संविधान। इसकी विशेषता है निर्मित, लिखित और विस्तृत संविधान, यानी कॉम्प्रहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, इनेक्टेड है, रिटर्न है और कॉम्प्रहेंसिव है, विस्तृत संविधान। तो एक तो इसका ये हो गया। यदि दूसरी हम लोग बात करें संविधान की, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी बहुत आसानी से संविधान संशोधन इसमें नहीं कर सकते, इसलिए इसको कठोर संविधान बोलते हैं। यानी रिजिड, कठोर संविधान है, काफ़ी रिजिड है ये। यदि हम लोग बात करें इसकी अगली विशेषता की, तो ओल्डेस्ट रिपब्लिक है, यानी प्राचीनतम गणराज्य है। प्राचीनतम गणराज्य है स्विट्ज़रलैंड का। प्राचीनतम क्यों है? आप सबको पता है कि 1870 से पूर्व में भी जो है यहाँ लोकतंत्र था, जबकि फ्रांस में जो है इसके बाद में डेवलपमेंट हुआ। तो यानी एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी पुराना लोकतंत्र है ये। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्विट्ज़रलैंड की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको हल्के में ना लें आप लोग। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। और इसके साथ जो है इसमें फिलहाल देखा जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी फेडरल सिस्टम है, यानी केंद्र और राज्य मिलकर के कार्य करते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जो फेडरल है उसका मतलब क्या है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये। और यदि इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं,
वर्तमान में देखिए स्विट्ज़रलैंड में जो है टोटल 23 राज्य हैं जिनको कैंटन बोलते हैं, तो 23 राज्य है, वो आप लोग थोड़ा सा अलग से देख लेना। इसकी एक और विशेषता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन लिबरल फिलोसफी, यानी उदारवादी दर्शन है, उदारवादी दर्शन पर आधारित है, उदारवादी दर्शन पर आधारित। और इसके साथ ही यदि नेक्स्ट हम लोग बताएं तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों है, संसदात्मक भी है और अध्यक्षात्मक भी है, यानी पार्लियामेंट्री भी है और प्रेसिडेंटल सिस्टम भी है। इसके अलावा एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है प्लूरल एग्जीक्यूटिव, यानी बहुल कार्यपालिका। तो ये भी इम्पोर्टेंट अपने आप में बन जाता है कि ये कार्यपालिका जो है इसकी बहुल होती है। और मूल अधिकारों की व्यवस्था है, ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का, मूल अधिकारों की व्यवस्था इसमें है, यानी फंडामेंटल राइट्स आर वेरी कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म में है, तो मूल अधिकार बहुत विस्तृत हैं, मूल अधिकार विस्तृत हैं, यहाँ पर काफ़ी मूल अधिकारों पर महत्व दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। यदि हम लोग आगे बढ़े तो सेकुलर स्टेट है, देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी रिलीजन के बेस पर देखा जाए तो कोई भेदभाव जो है राज्य नहीं करता है। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, यानी संसद ने जो कर दिया वो कर दिया। एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन फेडरल स्पेयर, तो संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, संघ के मामले में नहीं है, राज्य के मामले में है, तो संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, नो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। बच्चों आप खुद ही इसको शेयर कर देना, क्योंकि मेरे लिए अभी थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, मैं नहीं कर पाऊँगा। मल्टीलिंगुअल स्टेट है, यानी बहुभाषी राज्य है, और ये संविधान में इसका उल्लेख है, बहुभाषी राज्य है। और इसके साथ ही जो है प्रशासनिक कानून पर आधारित जो है न्यायपालिका है, प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका है। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है बहुत टफ है यहाँ की। पूछ सकता है इसको आपसे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस यानी संविधान निर्माण प्रक्रिया, सॉरी संविधान संशोधन प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ये थोड़ा सा कॉल है और मुझे काटना पड़ेगा। ये इश्यूज बार बार में आते हैं बेटा, आप लोग के साथ जब मैं ये वीडियो बना रहा होता हूँ तो कई बार ऐसा होता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया की हम लोग बात करें तो दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक तो पूर्ण संविधान संशोधन, यानी टोटल रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पूर्ण संविधान संशोधन, टोटल रिवीजन या टोटल अमेंडमेंट, और एक होता है आंशिक यानी पार्शियल, आंशिक संशोधन। ठीक है, तो दो तरीके के संशोधन यहाँ पर होते हैं, और ये प्रक्रिया तो आप लोग देख ही सकते हो अपने सिलेबस की उसमें। अमेरिका से थोड़ा सा अलग है ये, और इतना यहाँ सर आपको देखना है मेरे सामने, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड के संविधान में कितनी धाराएं हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 195 धाराएं और 4 अध्याय है, 195 धाराएं हैं और 4 अध्याय, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और कुल कितने कैंटन है, तो इसको आप लोग देखोगे तो 23 आएंगे आपके पास, क्योंकि आपके साथ मैंने आपको सब बताया था कि 20 तो पूर्ण है और 6 जो है सेमी है, तो जो सेमी है यानी अर्ध है, उनको 6 को यदि 3 ही मानते हैं तो टोटल 23 होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में। और इसके अलावा इस वाले संविधान से स्विट्ज़रलैंड के फेडरल सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, यानी फेडरल सिस्टम होता क्या है। मैं फेडरल सिस्टम की कुछ चीज़ें आप लोग के साथ साझा ज़रूर करूँगा। स्विट्ज़रलैंड का जो पहला अनुच्छेद है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है कि स्विट्ज़रलैंड इज ए फेडरल गवर्नमेंट एंड दस इट इज़ फंडामेंटली सिमिलर टू, sorry, I'm again repeating it. Federalism is the basic constitutional doctrine upon which government of Switzerland is now posed.
तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो संविधान का मूल वैधानिक सिद्धांत है, ये संघवाद है स्विट्ज़रलैंड का। अब फेडरल सिस्टम की जो विशेषताएं होती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्ज़रलैंड, स्विस। बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में डिस्कस हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। फेडरल सिस्टम ऑफ स्विस, यहाँ से हम लोग इसको शुरू करते हैं। और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो फेडरल सिस्टम में होती हैं, वही से पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो है फेडरल सिस्टम है। क्योंकि मेरे हिसाब से फेडरल सिस्टम का यही मतलब होता है कि अब केंद्र और राज्यों में किस प्रकार से काम होता है। फेडरल सिस्टम की ये चीज़ होती है। एक तो फेडरल सिस्टम की पहली विशेषता होती है लिखित और कठोर संविधान। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं भी है। तो पहली विशेषता मतलब आप इसमें लिखोगे कि दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स विच कैन बी हेल्प अस टू प्रूव दैट स्विस कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल है, यानी संघात्मक है। यानी निम्न बिंदुओं से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो स्विट्जरलैंड के संविधान को संघात्मक रूप से मानते हैं। तो एक तो क्या है, लिखित और निर्मित संविधान है। नंबर वन, लिखित और निर्मित। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, लिखित एवं निर्मित, यानी रिटन एंड इनेक्टेड, लिखित एवं निर्मित। और साथ में कठोर भी, कठोर संविधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसानी से नहीं होते हैं। डिवीजन ऑफ पावर है, यानी शक्ति पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं, शक्ति पृथक्करण। एक चीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, यानी न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। यदि हम लोग नेक्स्ट आगे चलें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स इन अपर चैम्बर, उच्च सदन में इकाइयों का प्रतिनिधित्व। उच्च सदन में जो है सभी इकाइयों का, यानी सारे राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। तो उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसी के कारण अब ये जो क्वेश्चन आएगा ना, मेरे हिसाब में तो ये 10 नंबर में आना चाहिए, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा। पॉइंट पॉइंट लिख लेना। और संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति, मतलब जो यूनिट्स होती हैं उनको भी ये अधिकार दिया गया है। तो संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति, और इसीलिए कठोर हो जाता है संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति, यानी पावर ऑफ द यूनिट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और सिक्स जो पॉइंट है वो है ट्रिपल सिटीजनशिप। देखो 3 प्रकार की नागरिकता है। तिहरी नागरिकता, ये बहुत कम स्टेट उसमें मिलेगी आपको। तिहरी नागरिकता यानी ट्रिपल जो है सिटीजनशिप यहाँ पर दी जाती है। तो ये बहुत एक अलग सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप कह सकते हो कि जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो ये आप, और अच्छा यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एक चीज़ और आप लोग देख लेना, वो है जो यहाँ की फेडरल पार्लियामेंट होती है। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ लेकिन आप पढ़ लेना इसको। संघीय व्यवस्थापिका को आप लोग देख लेना। संघीय व्यवस्थापिका के कार्य, ये आप लोग सिर्फ देख लेना। संघीय व्यवस्थापिका के कार्य, यानी फेडरल पार्लियामेंट जो है उसके कार्य। 2 सदन इसके होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। बस ये छोटा सा ही वीडियो है, मैं छोटे छोटे वीडियो ही बनाऊंगा और 15-15 मिनट के 2 वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं बहुत संक्षेप में आपके ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान की बात करूंगा। थैंक यू सो मच।